अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तेल की कौन सी किस्म काश्त की जाए और इसका सही वक्त काश्त क्या है। अगर आप महकमाना सिफारिशात को देखें तो उसके मुताबिक जो TH6 है, जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं, सिंगल स्टेक जो वैरायटी है, तो इसका जो मौजू वक्त काश्त है वो है 1 से 30 जून, यानी जून का महीना। ऐसा क्यों कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो जून का पहला हफ्ता होता है, अमूमन बारिशों से जो है वो ये साफ होता है, बारिशें कम ही होती हैं। अगर आप जून के पहले हफ्ते में से काश्त कर लेते हैं तो ये वैरायटी वैसे तो पकने में 100 से 110 दिन लेती है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर 30 से 35 दिन बाद फूल आना शुरू हो जाते हैं। यानी आपने जून के पहले हफ्ते में काश्त की तो इसको जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते में जाके फूल आना शुरू होंगे, जो कि उसके बाद फिर बातदरीज टेम्परेचर की शिद्दत कम होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ये इसका मौजू वक्त काश्त है। अच्छा, अगर इसकी पैदावारी सलाहियत की बात करें तो 20-22 मन तक है। उसके बाद है कि जो हमारी दूसरी शाखदार अक़साम है, मसलन तेल 18 है या इसके अलावा जो TS5 है, ये दोनों झाड़ीदार अक़साम है, तो इनकी पैदावारी सलाहियत सबसे ज़्यादा है। यानी जो तेल 18 है इसकी पैदावारी सलाहियत 25 मन तक है। इसी तरह जो TS5 है इसकी भी 24-25 मन पैदावारी सलाहियत है, मगर इनका जो वक्त काश्त है वो 15 जून से 15 जुलाई सिफारिश किया जाता है। यानी ये जो झाड़ीदार अक़साम है इनके अंदर TH6 की निस्बत गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत कम है, पैदावारी पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन जो TH6 है इसके ऊपर बीमारियों का हमला कदरे इनकी निस्बत ज़्यादा होता है। यानी 15 मई से 30 जून तक अगर आपने काश्त करना है तो फिर आप TH6 बआसानी काश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 15 जून से 15 जुलाई की तरफ जा रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि जो झाड़ीदार अक़साम है वो काश्त करें। अब इनमें भी जो झाड़ीदार अक़साम है वो भी कम दौरानिए की हैं। मसलन अगर आप नयाब पर्ल की बात करें तो ये 100 से 105 दिन लेती है, झाड़ीदार किस्म है, तो इसकी भी पैदावारी सलाहियत 20 मन तक है, तो आप इसे काश्त कर सकते हैं। और इसी तरह जो तेल 2016 है, ठीक है ना, नयाब तेल 2016 है, इसकी जो है वो 95 से 100 दिन में तैयार हो जाता है। इसका दौरानिया जो TH6 है उससे भी कम है, लेकिन है ये झाड़ीदार किस्म, तो इसे भी काश्त किया जा सकता है। तो अगर आप तेल 2016 या जो तेल पर्ल, नयाब पर्ल जिसे हम कहते हैं, अगर इसकी आप बात करेंगे तो इनका जो वक्त काश्त है वो 15 जून से 31 जुलाई तक सिफारिश किया जाता है। यानी अगर आप थोड़ा सा लेट होते हैं तो फिर आप नयाब पर्ल और जो तेल 2016 है ये काश्त करें। लेकिन जनरली मेरा यही मशवरा है आपको कि कोशिश करें कि 15 जुलाई तक हर सूरत तिलों की काश्त मुकम्मल कर लें। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप 15 मई के बाद TH6 लगा लेते हैं, यानी कि 15 मई के बाद आप काश्त कर सकते हैं। जो हम सही वक्त की बात करें, वैसे तो मैंने कहा है कि जो आप खेल सकते हैं गंदम के फौरी बाद लगा के, कुछ ना कुछ पैदावार आ जाएगी, मौसम ने साथ दिया तो ज़्यादा भी आ जाएगी। अच्छा, तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल 15 मई के बाद TH6 लगाते हैं या आप इसके बाद जो है वो नयाब तेल 2016 लगा लेते हैं, ठीक है, हालांकि उसमें थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत कम है, तो TH6 को ही तरजीह देनी चाहिए। तो ये जो है वो आपकी मकई जो है वो अगस्त के आखिरी हफ्ते में जाके काश्त होगी, या सितंबर का पहला हफ्ता या पहला पंदवाड़ा। अच्छा, अगर आप यही TH6 काश्त करते हैं जून के पहले हफ्ते में तो फिर इसका मतलब है कि जुलाई के पहले हफ्ते में इसके ऊपर फूल आना शुरू हो जाएंगे और ये तकरीबन सितंबर का दूसरा पंदवाड़ा जो है उसमें जाके आपकी मकई काश्त होगी। तो अमूमन जो सितंबर काश्ता मकई है वो साइलेज के लिए तो ठीक रहती है, लेकिन जो ग्रेन पर्पज़ के लिए हम लगाते हैं वो लेट हो जाती है। अच्छा, अगर आप 15 जून से 30 जून यानी जो जून का आखिरी पंदवाड़ा है इस दौरान आप काश्त करते हैं तो अब आप तेल 2016 भी काश्त कर सकते हैं, आप पर्ल भी काश्त कर सकते हैं, आप TH6 भी काश्त कर सकते हैं। तो इसमें फिर आपका जो है वो अक्टूबर का पहला हफ्ता आ जाएगा। तो अक्टूबर का पहला हफ्ता जो है इस दौरान राया लगाया जा सकता है, आरी कैनोला लगाया जा सकता है, कुछ अरसे के बाद आप कैनोला भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हम फिर जो मकई वाला जो काम है ना वो ख़त्म हो जाता है। यानी जो हम ग्रेन पर्पज़ के लिए या सॉइलेज पर्पज़ के लिए जो मकई लगा रहे हैं वो थोड़ा सा लेट हो जाती है।
अच्छा, अगर आप जुलाई के महीने में ही लगाते हैं तो फिर आप कोशिश करें तेल 18 या TS5, इनमें बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत निस्बतन ज़्यादा है जो TH6 है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, नवंबर के वस्त में जाके आप गंदम काश्त कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने गंदम लगानी है तो। अच्छा, इसी तरह अगर आप यकम ता 15 जुलाई आप लगाते हैं नयाब तिल 2016 या नयाब पर्ल, तो ये तो 100 दिन की फसल है। तो फिर क्या होगा, अक्टूबर का जो दूसरा पंदवाड़ा है उस दौरान वही आप कैनोला, राया, गंदम, जो आखिर में 25 अक्टूबर को जो दोस्त गंदम काश्त करते हैं तो वो बआसानी जो है वो अगेती गंदम काश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो तिल 18 या TS5 लगाएंगे तो फिर जो है वो ये आपको नवंबर के महीने में जाके गंदम काश्त करना पड़ेगी, क्योंकि जो तिल 18 है या जो है वो TS5 है ये 120-25 दिन ले जाती हैं। अब अगर हम जनरली इनका कंपैरिजन करें कि जो TS5 है और तिल 18 है, इनकी पैदावारी सलाहियत सबसे ज़्यादा है, बीमारियों के खिलाफ इनमें कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर है सबसे, मगर इनका दौरानिया 120 दिन है। अगर हम बात करें TH6 की, इसका दौरानिया तो 100 से 110 दिन है, मगर इसके अंदर बीमारियों का थोड़ा सा हमला ज़्यादा होता है, मगर गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत है और पैदावार भी ठीक दे जाती है। जबकि जो नयाब पर्ल और नयाब तिल 2016 है, इनका दौरानिया भी 100 दिन के लगभग है, 100 से 105 दिन मैक्सिमम, ठीक है। पैदावार भी 18 से 20 मन पैदावारी पोटेंशियल है, और ये हैं झाड़ीदार अक़साम। इन दोनों की खूबी ये है कि ये आसानी से गिरती नहीं है, इनका तना मजबूत है और इनका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। इनके लिए सिफारिश किया जाता है कि अगर आप नयाब पर्ल या नयाब तिल 2016 काश्त कर रहे हैं तो कतार से कतार का फासला 2.5 फुट रखें, यानी 75 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे का फासला 6 इंच यानी कि 15 सेंटीमीटर रखें, तो ही ये जो है वो बेहतर रहती हैं। अगर इसमें आप वही 1.5 फुट वाला काम रखेंगे कतार से कतार 45 सेंटीमीटर, तो फिर ये बहुत ज़्यादा घनी हो जाती हैं, फिर अच्छी पैदावार नहीं आती। जबकि अगर हम बात कर लें TS5 की या तिल 18 की, तो ये उतना इनका फैलाव नहीं है। इसके लिए आपको 2 फुट जो है वो कतार से कतार का फासला और पौधे से पौधे का फासला वही 6 इंच ही रखना चाहिए। यानी खुलासा यही है कि अगर आप 15 जून से पहले पहले काश्त करना चाहते हैं तो फिर सिर्फ TH6 ही काश्त करें, और अगर आप जून के महीने से शुरू होते हैं और 15 जुलाई तक जाते हैं तो फिर जो मर्जी काश्त करें, वो TS5 हो, तिल 18 हो, नयाब पर्ल हो, तिल 2016 हो, लेकिन अगली फसल को मद्देनज़र रखते हुए। अगर गंदम लगानी है तो फिर तिल 18 और TS5 लगा लें, अगर कोई दूसरी फसल लगानी है तो फिर जो कम दौरानिए की है, जैसे नयाब तिल 2016 है, ये 95 से 100 दिन में तैयार हो जाती है, जबकि जो नयाब पर्ल है ये भी 100 से 105 दिन लेती है, तो फिर आपको इन अक़साम को काश्त करना चाहिए।